पहले की भी स्टोरी शुरू करता हूं कि मैं आज जो करोड़पति है, जो बिजनेस के माध्यम से जो मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया। लेकिन दोस्तों इससे पहले मेरी लाइफ, क्योंकि कोई लोग क्या सोचते होंगे, अरे यार ये अपना बस की बात नहीं है, अपन इतना बोल नहीं सकते माइक में, ये बोलने का धंधा है। कई लोग सोच सकते अरे अपन को अंग्रेजी नहीं आती, भले लेनी आती लेकिन बोलनी नहीं आती। मतलब मुझे इससे पता चला कि आप नेटवर्क में हैं, आपका टावर अच्छा काम कर रहा है। और किसी का टावर नहीं काम करेगा, वो घर जाके काम करेगा, और घर जाके घर वालों के सामने उसको याद आएगा ताली बजाए, घर वाले उसको बजाएंगे। कहाँ से ताली बजाना सीख गया मूर्ख। तो दोस्तों आज जो भी मेरा स्टोरी है, मैं ये 4 हिस्सों में आपको बताएगा कि मेरा करंट पोजीशन ये बिजनेस में क्या है, मेरे लाइफ का स्ट्रगल क्या है, ये बिजनेस से पहले मेरा लाइफ क्या था, ये बिजनेस में इनिशियल लेवल शुरुआती दौर में मेरा स्ट्रगल कैसा हुआ। आज जो भी इतना आसान लग रहा है दोस्तों, वो 20 साल 21 साल पहले आपको लगता है आसान होगा। क्योंकि दोस्तों मैं 93 में और 94 में और 95 में यही इंदौर सिटी में महाराष्ट्र से नासिक से अनार बेचने के लिए चोइत्रा मंडी है ना, या चोइत्रा में ना, चोइत्रा मंडी में मैं खुद अनार बेचने आता था। बैचलर था मैं तब, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है किसान लाइन। तो मेरा भी बैकग्राउंड कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा। ये मत दिमाग में रखना कि अमीरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए। पढ़े लिखे नहीं चाहिए, बस इसमें पढ़े चाहिए। बोलना नहीं चाहिए, सुनने वाला चाहिए। जिंदगी में पहले सुनना चाहिए फिर बोलना चाहिए। लेकिन कई लोग इतना बोलते वो सुनते कुछ नहीं, बोलते जाता है और कमाते कुछ नहीं। तो दोस्तों मेरा परिचय, फिर मेरा स्ट्रगल, फिर मुझे जो बिजनेस के माध्यम से जो अवार्ड रिवार्ड सम्मान मिला, फिर मेरा जो छोटा मोटा सक्सेस है मेरे हिसाब से वो मैं बताएगा। तो दोस्तों ये मेरा बैकग्राउंड आज का जो लेटेस्ट मेरा करंट सिचुएशन ये बिजनेस में है। मैं किशोर अहिरे नासिक वाला, 2 आईडी से WTC है, 1 आईडी से UTC है। अब ये रैंक होती है, नए लोगों के लिए पता नहीं चलेगा। पोजीशन ये पद है मेरा जो हाईएस्ट है। ये बिजनेस का जो रैंक होता है, जो हाईएस्ट रैंक है, वही रैंक पे मैं आज काम कर रहा हूं, जो टॉप पोजीशन। इसका यदि आप लोगों को समझाने की भाषा में ये पोजीशन का, यदि बिजनेस का टर्नओवर देखा जाए तो दोस्तों नियर अबाउट मेरा अभी टर्नओवर पिछले 11 साल के आजू बाजू में गिन सकता हूँ। उसका सॉफ्टवेयर से पूरा 20 साल का तो टर्नओवर बहुत कुछ आएगा, लेकिन पिछले 11 साल का भी टर्नओवर देखा मेरे रैंक के हिसाब से। तो आज का जो मेरे आईडी पे, मेरे नाम पे जो आप लोगों की दया से और हमारे लीडर्स की मेहनत से, तो नियर अबाउट मेरा टर्नओवर है 550 करोड़ का। अभी टर्नओवर कौन सा है? जो अपने पास प्रोडक्ट्स है, जो आपको पीपीटी में बताया होगा, दिखाया होगा शुरू में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वेलनेस के प्रोडक्ट है, होम अप्लायंसेस के प्रोडक्ट्स है, जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदा के है। तो ये जो प्रोडक्ट का टर्नओवर है, मैं इसको बता रहा हूँ, इतना रिस्पॉन्स पिछले 11 साल में है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगेगा यार कोई लेता होगा क्या, यूज करता होगा क्या, बेचता होगा क्या, कोई रिस्पॉन्स होगा। तो दोस्तों मेरा टर्नओवर मिनिमम 550 करोड़ का है। टर्नओवर बोल रहा हूँ, इनकम नहीं। कोई बोलेगा इतना इनकम है, इधर ही रह जा तो आज। इनकम में बाद में दिखाएगा, बताएगा। तो दोस्तों दूसरे 2 आईडी है WTC और जो कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है हार्वेस्ट एजुकेशन सिस्टम। पूरे भारत के अंदर मैं मेरा अनुभव शेयर करने के लिए जाता हूं। मतलब दिल्ली साइड हो, कलकत्ता साइड हो, बम्बई साइड हो, जहां पे हिंदी जोन है वहां पे मैं जाके मेरा अनुभव शेयर करता हूं। मैं साउथ इंडिया जैसा दिखता हूं लेकिन साउथ इंडिया जैसा बोल नहीं पाता।
मेरे को बहुत सारे तो आप केरल से आए क्या, आंध्रा से आए क्या? मैं बोला नहीं, इधर से आया। तो मैं सिर्फ आंध्रा की तरफ नहीं जा पाता, तेलंगम वो जो क्या वड़क्कम वो मेरे को नहीं आता। हाँ, तो उधर ही मैं जा नहीं पाया। वो लोगों को मेरी अचीवमेंट मालूम है। तो दोस्तों, पूरे भारत में हार्वेस्ट के माध्यम से एक ट्रेनिंग के स्वरूप में मैसेज देने के लिए भी जाता हूँ। और जो अपना कंपनी का मैनेजमेंट है, उसमें जो एक कोर कमेटी है, प्लान कमेटी है, उसका भी मैं एक सदस्य रह चुका हूँ। उसका भी मैं सदस्य हूँ। जो प्लान बनता है कंपनी का, जो चेंजेस होते हैं, उसमें भी कंपनी से आज मुझे सिलेक्शन किया गया। ये सही में मैं, हमारे जो गॉड फादर जी है, जो उन्होंने जो मुझमें क्या देखा मालूम नहीं, और उसे प्लान कमेटी में मेरा नाम गया, इसलिए गॉड फादर जी का धन्यवाद। दोस्तों, ये बिजनेस को शुरू किया ओमनी से, जिसमें बहुत कार आई है। ये आज मेरे पास ऑडी, BMW वगैरह ये सब गाड़ी है। तो एक आम आदमी जिंदगी से एक खास जिंदगी की तरफ जो गया, लेकिन इनिशियल लेवल पे मैं क्या था, एक मैं देहाती हूँ, खेड़ेगांव, देहात समझता है, खेड़ा गाँव समझता है, देहाती। तो दोस्तों, मैं किसान का लड़का हूँ। मेरा जो गाँव है उसकी जो पॉपुलेशन है, लोक संख्या है, वो है नियर अबाउट 5 से 6,000 लोगों का। वही गाँव में मैं जो बड़ा हुआ, एक जो स्कूल था दोस्तों, वही स्कूल में, खेड़ेगांव का ही देहाती स्कूल में ही मैं पढ़ा। हाई स्कूल भी वही गांव में। तो जो फार्मिंग होता है वहीं पे सब जो पिताजी माताजी काम करते थे, तो ये सब काम मैं करता था। जो फसल होती है, ये मेरा वो जमाने का घर है। मैं आज का भी घर दिखाएगा, लेकिन कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो पहले ये बिजनेस में आएंगे, करोड़पति होंगे, अच्छा मकान होगा। तो दोस्तों, ये मेरा बैकग्राउंड है 40 साल पहले का, जब मैं छोटा था। ये मेरी माँ बाप का घर था। यही घर में मैं प्राइमरी स्कूल में गया। प्राइमरी टीचर नहीं था मैं, प्राइमरी स्कूल में। ये मेरा पिछला, मतलब ये है 85 का घर, 80 का। मेरा जन्म है 73। तो 73 से लेके ये घर में से मेरा पूरा परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। यह है भूतकाल। शायद कई लोगों का हो सकता है आज का वर्तमान, शायद नहीं भी होगा किसी का, लेकिन आपका भी कुछ दिनों पहले ऐसा होगा। तो भविष्य में ये बिजनेस के माध्यम से क्या हो सकता है, ये मेरा ये बैकग्राउंड है दोस्तों। ये देखिए, बहुत लोगों को दया आई होगी मेरे पे। हमें मिलते तो हम थोड़ा बहुत डोनेट कर देते आपको। कई लोगों को ऐसा भी लगा होगा, ऐसा था। ये मेरा भूतकाल है। ये वो स्कूल, आम जिंदगी, जो गांव का स्कूल है, वहीं पे पढ़ा। देखो, वो टंकी से लगता होगा कि मैं खेड़े गांव में, देहाती गांव में रहता था। एक किसान लाइफ, ये पूरा, ये मेरे को खेती बाड़ी के पूरे काम आज भी आते हैं। ऐसे नहीं कि मैं भूल गया वो सब काम। इसमें ये जो अनार और टमाटर, अनार तो मैं अभी बोल दिया, चौथराम मंडी में मैं खुद ट्रक लेके आता था। आज जैसे इतना बड़ा हाईवे है, ये ऐसा कोई हाईवे नहीं था, एक सिंगल रोड था, जो नेशनल हाईवे 3 सिंगल रोड था। हमें आने में 12-12, 14-14 घंटे लगते थे ट्रक को। फिर ये जो टमाटर है दोस्तों, मैं गांव की जो छोटी मोटी मंडी होती है ना, ये मंडी में मैं टमाटर खुद बेचता था। मेरे को आज भी आपने कितनी भी कैरेट ला के देना, मैं बेच डालेगा। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा कहता। और वो टाइम पे क्या बोलना पड़ता है वो सब अभी भी बोल सकता। टमाटर का जो भी है वो सब बोल सकता मैं। मतलब मैं कभी, मतलब जो घर के खेती के टमाटर जो होते थे, मैं बाजार छोटी मंडी में जाके 2-3 घंटे के अंदर जो पूरा बैलगाड़ी का टमाटर है वो अकेले बेच डालता था मैं। क्योंकि ऐसा आज तो समझ में आया दोस्तों, आप लोगों को भी मालूम होगा, जिंदगी में बेचने वाला बड़ा होता है या खरीदने वाला बड़ा होता है? बेचने वाला। तो मुझे पहले से बेचने की आदत है। हाथ में कुछ भी दे दो, मिट्टी भी दे दिया तो भी मैं बोलूंगा इसको माथे पे लगाओ, एक साथ 2 हो सकते हैं। ये बाबा का भस्म है, महाकाल का भस्म है, लगा लो। क्योंकि दोस्तों, ये भारत के अंदर बेचने की कला आनी चाहिए और कुछ भी बेचा जा सकता है। तो ये मेरा बैकग्राउंड।
किसान फैमिली, बचपन की यादें। ये बचपन, आज उम्र 55। ये राजदूत गाड़ी में मैं घूमता था, वो पेट्रोल में केरोसिन डालता था और उसको अलग से डोज देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल, जैसे आज के ऐसे बीच में पेट्रोल डालने पड़ते। तो दोस्तों, मेरा पहला बाइक जो था वो राजदूत था। बहुत सारे बाइक भी मैंने खरीद लिए। उसके बाद मतलब ये टीचर लाइफ स्टार्ट हुई थी राजदूत के टाइम पे। ये मेरे टीचर लोग, मैं कहाँ है ढूंढो ढूंढो, ये मास्टर, मतलब ये जब मैं डीएड कॉलेज में, जब डिप्लोमा इन एजुकेशन, टीचर लाइफ से पहले का लाइफ मिल गया ना। हाँ, वो टाइम पे वो जो हाथ में दिख रहा है ये नहीं था, वो चांदी का था। और सपना वो टाइम पे सोने का था, सोने का नहीं था, सोने का था। और ये है मास्टर, वो देखो पीछे स्कूल। मतलब कई लोगों के लिए मैं क्यों दिख रहा हूं कि मैं मास्टर था, ये प्रूफ दे रहा हूं। तो कोई लोग भी, किसने देखा, उसने देखा, इसने देखा, मैंने थोड़ा देखा। तो मैं ये वो जमाने के जो फोटो क्यों दिखा रहा हूं कि मैं भी गरीबी फैमिली से आया हूं, टीचर लाइफ से आया हूं। यहाँ पे ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो ये बैकग्राउंड से मिलती जुलती कहानी हो सकती है। तो आगे जाके ये कहानी कैसे स्टेप बाय स्टेप चेंज होती, ये मैं दिखाना चाहता हूं। ये स्कूल के बच्चे, फिर 95 में बाई नरी मैच हो गई मेरी। ये बाई और मैंने बाई नरी 2 लेग मैच करने पड़ते शुरू में। ये 95 में शादी हो गई, क्योंकि हमारे उधर क्या, एक बार गवर्नमेंट नौकरी लग गई। बाबा बाबा, उसको मतलब नौकरी लगी कि उसके बाद, और उसके बाद छोकरे तो साला लाइन लगा देंगे कैसा। 95 में छोकरी, 96 में छोकरा, लाइफ सेटल नहीं, बीच में छोकरी रहेगी ना। 95 में नौकरी, 96 में छोकरी, 97 को छोकरा। ये देखो ये लाइफ। तो दोस्तों, पीछे का पीछे हो सकता है। हाँ, ये घर। अब ये लोग बोलेंगे सारे लुंगी बनने का क्या संबंध है, तो क्यों डाल दिया सब में, ठीक है डाल दिया तो डाल दिया। अभी वो लाइफ भी वही सी थी। ये मैं टीचर था एक ऐसी जगह पे, जो आदिवासी एरिया होता है, हमारे उधर बहुत आदिवासी एरिया है, इधर शायद नहीं होंगे। इधर एकदम ट्राइबल एरिया, बहुत ट्राइबल, बाप रे। मतलब उधर ये फोटो है मेरा 99। हाँ, क्योंकि भावेश, ये भावेश है बड़ा वाला। तो दोस्तों, ये जो मकान दिख रहा है ना, इसका स्टोरी रियलिटी बहुत डेंजर है। नौकरी को तो लग गया, मतलब मेरा तबादला हुआ ये ट्राइबल एरिया में। भले आप उनके पास नौकरी का पेमेंट तो था, पगार था, सैलरी थी, लेकिन वो गांव में रहने के लिए घर ही नहीं मिलते थे जिस गांव में मेरा नौकरी हुआ। तो एक ने मेरे पे दया दिखाई कि ये अपना घर है, यहाँ पे तुम रह सकते तो रहो। मतलब एकदम एयर कूलिंग, एसी बीसी सब था, पंखे वगैरह की डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एसी। इसका स्टोरी ऐसा है, मतलब अभी ये मत समझना कि मैं मेरे गरीबी के ये निकाल रहा हूँ, रियलिटी भी बोलना चाहता हूँ। 99 में एक घर वाले ने मेरे को जब घर दिया, इसके अंदर 4 भैंस थी। उसने वो छोड़े, निकाले और इसको दुरुस्त करके बोला, अभी भैंस निकल गई, तुम अंदर जा सकते हैं। तो साला क्या करे, मजदूरी तो थी, लेकिन मजबूरी थी रहने की। तो ये घर में भी मैं रहा हूं। और ये जो लुंगी बनियान है, इसका स्टोरी ऐसा है, तो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश आदमी बन जाता है। यदि अच्छे इंसान के साथ एसोसिएट इफेक्ट कहते हैं उसको, संगत किसके साथ है आपकी, वैसा बदला। तो नौकरी के टाइम पे, बस अभी तो वो टाइम पे तो लाइफ एक सेटल हो गई थी ना, अभी बस नौकरी नौकरी नौकरी। तो ये बहुत पहाड़ों में नौकरी मेरे को मिली थी। तो क्या वो जो गांव के लोग थे, बस उनके साथ में मिक्स हो गया।
तो वो लोग, उनका धंधा पानी था मच्छी पकड़ना, सांप पकड़ना। तो आंसू से इफेक्ट, मैं भी यही लुंगी बनिन करके पानी में उतरता था, अपन भी मच्छी पकड़ते थे, हाथ में सांप भी आ गया तो कोई डर की बात नहीं। आज भी मैं सांप से कोई डरता नहीं इतना, मतलब नाक भी आ गया, मैं पकड़ नहीं सकता लेकिन डर बिल्कुल नहीं सकता, क्योंकि वो लोगों के कारण मुझे वो आदत लग गई। बस मुझे ऐसा लगा कि मेरे फैमिली का जीवन बस अभी यही लोगों के साथ है, तो इनके जैसा बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इनके साथ ही रहना पड़ेगा। तो वो जमाने में मुझे ऐसा लगा ही था कि मेरा 360 डिग्री कभी लाइफ चेंज होगा, कोई संबंध नहीं उसका दूर दूर तक। तो उसके बाद दोस्तों ये लाइफ मैंने देखा, यार यदि इधर ही पूरा जिंदगी गया तो बच्चों पे तो सेम यही संस्कार हो गए जो अभी मेरा एसोसिएट हो गया। तो अंदर से एक आवाज आई, नहीं यार इधर अपना रहना ठीक नहीं, अपन अपने तहसील की तरफ, अपने गांव की तरफ यदि अपना तबादला हो गया तो अपन खेती बाड़ी भी कर सकते, नौकरी भी कर सकते और अच्छे इलाके में रह सकते, बच्चों पे अच्छे संस्कार होंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अर्जी दी गवर्नमेंट की तरफ, और मैंने जो मेरा गांव था, तहसील था, वहां पे नजदीक में मेरा तबादला कर लिया और मैं फिर खेती बाड़ी भी करने लगा। ये मेरा स्कूल, जो गांव का स्कूल, अच्छा खासे। तो वही टाइम पे क्या हुआ, खेती बाड़ी करते करते मेरा एक एग्रीकल्चर ऑफिसर से थोड़ा बैठना उठना रात का, शाम का, दोपहर का चालू हो गया, तो परिचय बढ़ गया। तो ऐसे एक दिन उसने मेरे को फोन किया, अरे गुरुजी, हमारे उधर गुरुजी बोलते हैं, अभी नहीं बोलते, अभी सब सर बोलते, लेकिन वो जमाने में गुरुजी, गुरुजी समझते आपको, इधर बोलते हो कि शायद नहीं बोलते, इधर सर मास्टर कुछ भी बोलते होंगे। तो मुझे उसका फोन आया, ओ अरे गुरुजी आओ ना शाम को घर पे। मुझे लगा शाम का टाइम मतलब अच्छा टाइम है। मैं बोला यस। और दूसरे अंदर से खुशी की भी मालूम है, हमारे उधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से खेती बाड़ी के लिए कुछ सब्सिडी मिलती है, और खास तौर पे अनार का बगीचा है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, और वो मेरे को सब्सिडी बहुत अच्छा खासा देता था। तो मुझे लगा है तो सब्सिडी का कोई चेक आया होगा, नहीं रे साहब ने मेरे को बुलाया। फिर दोपहर का और फोन आया उनका, अरे किशोर भाई अकेले बता। मैं बोला फिर 2-4 लोगों को साथ में ला सकते क्या आप शाम को? मैं बोला 2-4 लोगों का क्या संबंध, आज तक तो आप ही दोनों बैठते थे, मतलब अपने चेक लेते थे। अरे बोले तुम वो सब्सिडी का बात छोड़ दो, अपन ऐसी सब्सिडी देंगे जिंदगी बदल जाएगी। मैं बोला ये क्या होता है आपका टीचर माइंड, क्या लेना, बस खेती बाड़ी और नौकरी, दो ही चीज। मजदूर को लगा देना, मजदूर लोगों तो मेरे को इतना खा गए, वो एक ही बोलते थे, मास्टर को क्या कमी। वो तो पूरे खा गए। ये बेचारे ने मेरे को फिर से शाम को फोन किया, जितने ज्यादा लोग ला सकते लेके आओ। मैं बोला नहीं रे साहब बोल दो ना, क्या काम क्या है, आने के बाद बताऊंगा, फोन पे बताने से बात थोड़ी है वो। मैं बोला चलो यार, इनकी मर्जी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनको सब्सिडी देता है, अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से देता है, क्या फर्क पड़ता है, चलो। मैं बोला कितने लोग लेके आओ? बोले 10-12 लोग लेके आओ। मैं बोला इसकी माँ का 10-12 लोगों को बुलाना मतलब अभी कुछ बताना पड़ेगा लोगों को भी। तो मैंने, हमारे मास्टर लोग होते हैं, टीचर लोग, इधर है कोई टीचर मास्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ मास्टर, ओके। भगवान लोग में भी है, परलोक में भी मास्टर लोग, परलोक नहीं, ऊपर लोग, मास्टर। तो मैंने कुछ मास्टरों को इनविटेशन दिया शाम को मिलना है, तो हमारे कुछ मास्टर तो तैयार हो गए शाम को मिलने के लिए, और सबको बोला श्री राम कॉम्प्लेक्स नईरे के घर पे आना है, श्री राम कॉम्प्लेक्स नईरे के घर पे आना है, फिर अपन बैठेंगे। आ गए सब 10-12 लोग। जैसे हम नईरे के घर में बैठे, जिसने मेरे को बुलाया था, मैं भी खुद उत्सुक था, क्यों बुलाया, मेरे से ज्यादा वो ज्यादा उत्सुक थे, इसने यहाँ पे क्यों बिठाया, क्योंकि बैठने का अड्डा तो अलग होता है। लेकिन अब उनको मैं स्पॉन्सर था, इंट्रोड्यूसर था, मैं उस दिन का उनको देने वाला था, तो बोले जान देना जो भी होगा, इधर बैठे। फिर अंदर से उन्होंने, वो नैरे भाई ने अंदर के रूम में गया उनके घर में, और अंदर से बताया आ जाओ जी,
किसको बुलाया इसको? अंदर से ऐसे दो लोग आए ना, गेंडे, गुजराती थे, दो गेंडे, मेरे से 4 गुने। इसकी माँ का ही मुष्टि था, अपना क्या संबंध? हम तो बाहर बैठे, ये बाकी लोगों ने नहीं बोला। और उन्होंने परिचय दिया, ये मेरे सामने, ये एम के अहीर है, ये नहीर है, और ये दमन से आए हैं। दमन मालूम है आपको? कई लोगों को मालूम होगा, दमन फेवरेट है, फेमस है, सब्सिडी उधर गवर्नमेंट की। ये मेरे जो टीचर थे उनको लगा हाँ दमन से है, यही काम के लिए बुलाया होगा। फिर उन्हें सब परिचय करवा दिया, मैंने मेरे लोगों का परिचय करवा दिया। और फिर नहरे भाई बोले, किशोर भाई आपको क्यों बुलाया मालूम है? आप जो जॉब कर रहे हैं वो करो। वो करते करते ये मेरे भाई, ये छोटे भाई और ये उसके दोस्त थे, इनके पास एक अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो बताने के लिए आए हैं, अब उनको सुनना है। अभी मेरे को तो मुंडी हिलानी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने इनको बुलाया, उसने मेरे को बुलाया ना, मेरे को मालूम क्यों बुलाया, लेकिन उसका सब्सिडी के कारण मेरे को, कोई अर्जी के कारण, कोई मर्जी के कारण। ये हॉल में भी कई लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन जो लेके आया उसके कारण आना पड़ा। किसी की मर्जी के खातिर आना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो दोस्तों वो लोगों ने परिचय दिया, वो तो स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं शॉर्ट में बता दूं। उन्होंने परिचय दिया, हाय हेलो बाय हो गया, उसने पूछा कितनी है मेरे को, मैंने भी पूछा तुमको कितनी है, ये सब परिचय हो गया, बच्चे, आमदनी, सब कुछ ये हो गया। फिर उसने कम टू द पॉइंट, बोले देखो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये भारत की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुंडी हिलाने के अलावा तो कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि सारा सब्सिडी का मामला है। नहीं रे खुश होना चाहिए आहिरे के ऊपर, जिसने बुलाया वो नहीं रे और मैं आहिरे। तो उन्होंने ये जो आप प्लान देखा वो मेरे को घर में एक ब्रोशर के माध्यम से कागज पे समझाना शुरू